कैसे हो आप लोग। आज जो हम लोग भाषण करने वाले हैं, प्रवचन करने वाले हैं किस चीज़ पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। ज़रा इसको आप भी एक बार रिवाइज करो तो, पढ़ो तो इसको क्या लिखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू मतलब दो, समझ में आया। यानी कि ये एक नया चैप्टर है। जिस चैप्टर का नाम क्या है, अरे यही नाम है यार, क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो है आपका चैप्टर मैथ का कितना नंबर है, चैप्टर नंबर 3 है। यानी कि तीसरा चैप्टर अब आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी के बारे में हम लोग को सीखना है कि आखिर लीनियर इक्वेशन होता कैसा है और ये टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। ओके, कोई दिक्कत। तो चलिए पहले इसका हम लोग क्या जान लेते हैं, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। एकदम मज़े में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, पहले एक बात बताओ क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो कर लो यार, कर लो ना। आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, लेट्स गो। तो देखिए, जैसा कि इसका डेफिनेशन हमने ये लिख दिया, इस डेफिनेशन को ज़रा एक बार ध्यान से पढ़ो। किसका ये डेफिनेशन है, किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में सारा चीज़ आपको छिपा हुआ है। जितना चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना हम लोग, इस चैप्टर की तरह समझिए बहुत आसान है। अगर खाली इसका और डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ गए और इसका अगर ये डेफिनेशन अच्छे से याद हो गया तब, ठीक है। चलो देखते हैं इसको पढ़ के क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही मेन चीज़ है। क्या मेन चीज़ है, यही हम लोगों को क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसी में टू मतलब दो को वेरिएबल होना चाहिए। इसी में देखिए यहाँ पे हम x लिख दिए, यहाँ पे आपको x नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे y होगा, ठीक है। तो यहीं पे देखिए ना, ये पहला वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल। अगर यहाँ पे हम x दे देंगे तो ये टू वेरिएबल नहीं होगा, समझ में आया। इसीलिए हम यहाँ पहले x दिए हुए थे। यानी कि टू वेरिएबल मतलब दो वो अलग अलग जाति वाला होगा, समझ में आ गया, ठीक। अब यानी कि ऐसे, यानी कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तब हम उसको इक्वेशन कहेंगे, समझ में आया। अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा तो अगर करने के बाद भी अगर 0 ना आए, यानी कि सॉल्व करने के बाद भी अगर इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 नहीं आए तो वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तब वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, जो हमने पढ़ाया था इस चैप्टर के पहले चैप्टर में। ओके, ये तीसरा है तो हम दूसरे चैप्टर में आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलो, तो यानी कि लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन आपको कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। यानी कि दो वेरिएबल का मतलब एगो एक्स वाला एगो वाई वाला हो गया वेरिएबल। चलिए अब इसका कंडीशन जान लीजिए। वेयर, जहाँ ए बी सी आर रियल नंबर, यानी कि जो ये ए है, बी है और सी है, ये सब कैसा होगा, एक रियल नंबर होगा। कोई दिक्कत। चलिए अब और कंडीशन क्या है कि जो x का जो कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट होगा, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ना ही इसका भी जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर होगा तब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, समझ में आया। ओके, इज कॉल्ड, यानी कि तब इसी को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझ में आया। यानी कि आपको लीनियर इक्वेशन जैसे ही कहीं पे नाम दिया हुआ रहे, ये सुनाई दे, तो आपको क्या समझना है कि यानी कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा, फटाक से आ जाएगा। नहीं कैसे समझ में आएगा, देखो जैसे हम बोलेंगे 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए, इसमें दो वेरिएबल है, x और y है। चलो अब क्या होता है तो कि इसका कोफिशिएंट जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो 0 के बराबर नहीं है। अब ए बी सी क्या होना है, रियल नंबर, ये सब ए बी सी रियल नंबर है, ये है, समझ में आया। तो देखो इसका सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, समझ में आया। चलो एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम बोलेंगे √2x माइनस √3y माइनस 3 बोलेंगे इक्वल टू 0। बोलेंगे ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल है या नहीं है, बताओ। तो देखो है कि नहीं। देखो इसमें a के जगह पर ये कुछ है कांस्टेंट, चलो दे दे कोफिशिएंट, b के जगह पर भी कुछ है, c के जगह पर भी कुछ दिया हुआ है। अब वेरिएबल में देखिए ये x वाला है, ये है, y वाला दो है, ये है। यानी कि ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का मतलब एक लीनियर इक्वेशन ही है,
समझ में आया? ई नहीं कि रूट दे दिया तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, सो नहीं। हाँ, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे रूट जो है खाली कोफिशिएंट पे, एक्स पे नहीं है और नहीं वाई पे है। अगर वाई पे रूट चला जाएगा तो अब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको सॉल्व करके देखना होगा। समझ में आया? तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ इसका, इस चैप्टर का एक तरह से इंट्रो। तो अब हम लोग चलेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट की तरफ, और फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलो इसको आप लोग नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। इसका जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है वो है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ LINEAR लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी कि हम लोग को सॉल्यूशन करना है। किसको सॉल्यूशन करना है? लीनियर इक्वेशन को। यानी कि आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है? तो उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है? अब सॉल्यूशन कैसे करना है, चलिए एक क्वेश्चन पे समझते हैं। क्वेश्चन पे आपको फटाक से अब ये समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है? आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है SHOW, सो डैट x इक्वल टू 3, ठीक है, एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पहले 1-2 बार इसको पढ़ना है, उसके बाद समझना है इसको करना क्या है, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है? तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो डैट यानी कि आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। अच्छा, ये और ये सॉल्यूशन है किसका? ऑफ इसका। यानी कि ये और ये किसका सॉल्यूशन है? इसका। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? गिवन डैट, यानी कि सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन डैट। चलिए क्या क्या दिया हुआ है आपको लिख दीजिए। इसके नीचे में x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 3 लिख दीजिए। और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और एक इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो लिख दीजिए इक्वेशन। क्या दिया हुआ है आपको? इक्वेशन इक्वल क्या है? 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। चलिए हम इस इक्वेशन को यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको अब आगे सॉल्व करना होगा, ठीक है ना? चलिए 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 ये दिया हुआ है। चलिए अब हमको बताओ, आप लोग इस 9 को इधर ले आएंगे। 5x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं? यानी कि ये आपका जो है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है। चलो अब हमको क्या करना है, इसका कुछ 2 वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि x का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है और y का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू, PUTING, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना रखना है? 3 एंड y इक्वल टू कितना? 2 इन गिवन इक्वेशन। यानी किस में रखना है? तो जो दिया गया हमको इक्वेशन है उसमें रखना है, ठीक है? तो चलो रखते हैं। देखो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना डालना है? 3 डाल दो। माइनस है तो माइनस डाल दो। ये 3 है तो 3, लेकिन y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? y का वैल्यू 2 दिया हुआ है, डाल दो यहाँ पे। माइनस है तो माइनस डाल दो, 9 है तो 9 डाल दो, इक्वल टू 0। अब बताइए इक्वल टू से इधर वाले को क्या कहते हैं? RHS, और इक्वल टू से इधर वाले को क्या बोलते हैं? LHS। यानी कि हमको RHS बराबर अगर LHS हो जाएगा तो प्रूफ नहीं हो जाएगा, ठीक, कि ये दोनों पॉइंट जो है इसी का है, ठीक? तो चलो इसको सॉल्व करो तो कितना होता है? 5 तिहाई 15, ये माइनस 3 दूना 6 और माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेगा तो कितना होगा? 0 इक्वल टू 0। यानी कि LHS बराबर RHS हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? इसीलिए LHS माने कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझ में आया? तो इस तरीके का क्वेश्चन देखा तो आप फटाक से बना देना है, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकंड पॉइंट में मिलेंगे। ओके।